एचएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है खबरों में एवियन बोटुलिज्म। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में राजस्थान के सांभर झील में 500 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु दर्ज की गई है। बता दें कि जांच में इन पक्षियों की मौतों का कारण एवियन बोटुलिज्म पाया गया है। चलिए अब जानते हैं एवियन बोटुलिज्म के बारे में। यह एक गंभीर न्यूरोमस्कुलर बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित टॉक्सिन के कारण होती है। इसके होने पर पक्षियों में पंख और पैरों की लकवा, गर्दन की मांसपेशियों में कमजोरी और उड़ान या तैरने में असमर्थता जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह बीमारी आमतौर पर गर्म और स्थिर पानी में पनपती है, जहां ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। दरअसल मृत जीवों के अवशेषों पर बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे टॉक्सिन का उत्पादन होता है। इसके रोकथाम और नियंत्रण के उपाय: जल गुणवत्ता की निगरानी, झील के पानी की नियमित निगरानी और ऑक्सीजन स्तर को बनाए रखना आवश्यक है। मृत पक्षियों का उचित निपटान, मृत पक्षियों को तुरंत हटाकर सुरक्षित तरीके से निपटाना चाहिए ताकि बैक्टीरिया का प्रसार रोका जा सके। जन जागरूकता, स्थानीय समुदायों और पर्यटकों को एवियन बोटुलिज्म के बारे में जागरूक करना और उन्हें सतर्क रहना सिखाना महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं सांभर झील में एवियन बोटुलिज्म का प्रभाव। इस झील में वर्ष 2019 में लगभग 18,000 पक्षियों की मृत्यु के बाद वर्ष 2024 में फिर से 500 से अधिक पक्षियों की मृत्यु हुई है। यहाँ मौजूद फ्लेमिंगो, पेलिकन और अन्य प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियां इस बीमारी से प्रभावित हुई हैं। इससे पक्षियों की मृत्यु से झील की पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जैव विविधता में कमी आती है। चलिए अब जानते हैं सांभर झील के बारे में। यह राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील लगभग 2300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे मार्च 1990 में इसके जैविक महत्व के कारण रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। मुख्य विशेषताएं: नमक उत्पादन। सांभर झील भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 9.86% योगदान करती है, जो इसी देश का प्रमुख नमक उत्पादन केंद्र बनाता है। पारिस्थितिकी: यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है, जहां फ्लेमिंगो, पेलिकन और अन्य जल पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। एवियन बोटुलिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक गंभीर न्यूरोमस्कुलर बीमारी है। 2. यह बीमारी आमतौर पर ठंडे और स्थिर पानी में पनपती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।